नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भारत का नंबर 1 दुश्मन है दाऊद इब्राहिम। पिछले 21 सालों से यह भगोड़ा अपराधी पाकिस्तान का मेहमान बना हुआ है, लेकिन अब इसके लुका छिपी का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि भारत ने बता दिया है कि इंडिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी का नया ठिकाना कहां है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान ने दाऊद को अभी भी शरण दिया हुआ है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि थोड़ा इंतजार कीजिए, डॉन का खेल जल्द ही खत्म होगा। भारत का मोस्ट वांटेड गुनहगार दाऊद इब्राहिम, हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम। 1993 मुंबई धमाके का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। ग्लोबल आतंक का चेहरा दाऊद इब्राहिम। न जाने कितने दागदार तमगों से नवाजा जाए मौत के इस सौदागर को, न जाने कितने बेगुनाहों के खून के छींटे लगे हैं इस कातिल के दामन पर। भारत का यह सालों पुराना अपराधी अभी भी देश की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन अब भारत के लिए खुशखबरी आने वाली है। अब भारत का दुश्मन नंबर 1 जल्द ही कब्जे में होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के इस मोस्ट वांटेड अपराधी पर गड़ चुकी है सरकार की नजर। दाऊद के ठिकाने का कर दिया गया है खुलासा और हिंदुस्तान के इस सबसे खूंखार आतंकी पर कसता जा रहा है शिकंजा, और अब डॉन का बचना नामुमकिन है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बता दिया है कि इस वक्त कहां छिपा है भारत का दुश्मन, कहां है असली डॉन का ठिकाना। दिल्ली के कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कई अहम जानकारियों से देश को परिचित कराया। इस समय दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कहीं छिपा है। दाऊद को पाकिस्तान ने शरण दे रखी है। भारत की लगातार मांग के बाद भी पाकिस्तान दाऊद को हमें नहीं सौंप रहा है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हुए साफ कहा कि दाऊद को पाकिस्तान बचा रहा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर सुरक्षित जिंदगी जी रहा है। गृहमंत्री ने देश को यह भी भरोसा दिया है कि वक्त भले थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन भारत के सैकड़ों लोगों की अकाल मौत का गुनहगार दाऊद को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। वो सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। दाऊद को पकड़ने के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है। वक्त दीजिए, इंतजार कीजिए। रणनीति पहले नहीं बताई जाती है। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे वो जल्द दाऊद को भारत के हवाले करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सत्ता संभालने से पहले ही ये साफ शब्दों में कह दिया था कि 21 साल पहले भारत से भागे भगोड़े अपराधी दाऊद को वापस लाकर उसे सजा देना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। यानी अब कोई शक नहीं, जब 1993 मुंबई सीरियल धमाके को अंजाम देने वाला कसूरवार दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान के कब्जे में होगा और सालों बाद ही सही देश को इंसाफ मिलेगा। आज तक ब्यूरो। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिपा है। भारत के गृह मंत्री ने फिर से अपने बयान के जरिए इस पर मुहर लगाई। गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान में पीएम के तत्कालीन दूत ने भी पिछले साल यह कबूल किया था कि दाऊद का ठिकाना पाकिस्तान में ही था। हालांकि दबाव के बाद बयान से पलटने में देर नहीं लगी थी। पाकिस्तान की बदलती नीयत की इसी वजह से राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि पड़ोसी दाऊद के मामले में सहयोग नहीं कर रहा है। दुनिया के आतंकी ग्लोबल लिस्ट में ऊपरी पायदान पर डटे दाऊद इब्राहिम पर भारत की पैनी नजर गड़ चुकी है। वो दिन भी शायद दूर नहीं जब देश का यह गुनहगार अपने अनगिनत गुनाहों की सजा भुगतेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है
कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन साथ ही यह भी भरोसा दिया है कि इंतजार कीजिए, वक्त दीजिए, क्योंकि पर्दे के पीछे की रणनीति अपना काम कर रही है। जिस हकीकत का जिक्र राजनाथ सिंह ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में किया, उस पर खुद पिछले साल पाकिस्तान के ही एक तत्कालीन वरिष्ठ राजनयिक ने अपनी मुहर लगाई थी। 2013 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान ने अगस्त 2013 में कहा था, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में थे, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें पाकिस्तान से भगा दिया गया था, परंतु संभव है अब वह यूएई में हो। अगर वो पाकिस्तान में हैं, तो उनके पीछे जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पाक प्रधानमंत्री नवाज के उस वक्त के विशेष दूत शहरयार खान ने शराफत दिखाते हुए कम से कम ये कबूल किया था कि दाऊद का ठिकाना पाकिस्तान में था। पाकिस्तान की पोल उसी के एक काबिल राजनयिक ने खोल दी थी। जिस सच्चाई को पाकिस्तान बार बार झुठलाता आ रहा था, उसे उसी के नागरिक ने बेपर्दा कर दिया था। पानी पानी हो चुका था पाकिस्तान, और इस बयान के बाद पश्चिम के पड़ोसी मुल्क में ऐसी खलबली मची कि कुछ घंटों के भीतर ही शहरयार खान को अपने बयान से पलटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में कहा, गृह मंत्रालय को दाऊद के बारे में शायद पता हो, लेकिन विदेश मंत्रालय को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मुझे तो ये भी पता नहीं कि वह पाकिस्तान में कभी रहा भी है। पाकिस्तान की बदलती नीयत और आतंकवाद के मसले पर भी राजनाथ सिंह ने प्रहार किया। अपने ताजा बयान में गृह मंत्री ने कहा, भारत में आतंकवाद बाहर से आ रहा है, जिसे पाकिस्तान में पनाह और समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान भारत में दोस्ताना रिश्ते कायम करने का इच्छुक नहीं है और पाकिस्तान की ओर से बेहतर रिश्तों की पहल होनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दाऊद को लेकर अपना एजेंडा बता दिया है, तो डॉन का खेल खत्म होने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज तक ब्यूरो। ग्लोबल आतंकी लिस्ट में शुमार दाऊद इब्राहिम को कब्जे में लेने के लिए मोदी सरकार ने बार बार भरोसा दिया है। यहां तक कि पीएम बनने से पहले भी नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया था कि दाऊद की अब खैर नहीं। सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह ने भी संसद में बयान दिया है कि दाऊद को भारत लाकर रहेंगे। अब देखना है कि सरकार अपने वादे पर कितना खरा उतरती है। देश का प्रधान सेवक बनने के तुरंत बाद ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिल्ली में सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बारी बारी से मुलाकात की थी, लेकिन सबसे अहम था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ हुई बातचीत, क्योंकि इस मुलाकात में भी पीएम मोदी ने शरीफ से दाऊद इब्राहिम के मसले पर शराफत दिखाने का मुद्दा उठाया था। इस हकीकत का भी खुलासा किया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले ही यह इशारा कर दिया था कि दाऊद को उसके किए गुनाहों की सजा दिलाना उसके एजेंडे में शामिल है। पीएम बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने का खुलासा यूं खुले में नहीं किया जाता है। पिछले 10 सालों से कांग्रेस सरकार ये कह रही है, और हाल फिलहाल में सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, हम वापस लाएंगे। ये बड़ी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है, ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या? क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद ही सरकार का गठन हुआ। संसद की कार्यवाही में फिर से दाऊद की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा। सरकार की ओर से जवाब खुद गृह मंत्री ने दिया और देश को भरोसा दिया कि दाऊद कब्जे में जरूर आएगा। दाऊद को तो मैं समझता हूं पिछली सरकार ने भी टारगेट किया था उसकी गिरफ्तारी हो सके और उसको भारत लाया जा सके, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। लेकिन हमारी तरफ से भी प्रयत्न जारी है। मैं कोई अपराधी दुनिया के किसी भी देश में हो तो बचकर नहीं निकलना चाहिए। यह तो किसी भी सरकार के द्वारा प्रयत्न होना चाहिए और हमारी सरकार भी कर रही है। यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी ने दाऊद को लेकर कई बार सवाल पूछे थे। उस वक्त की सरकार से जवाब मांगा था कि कब कब्जे में आएगा देश का नंबर 1 दुश्मन। हालांकि 10 साल के कार्यकाल में ना तो कोई ठोस जवाब आया और ना ही कोई कंक्रीट नतीजा। अब बारी है नई सरकार की। मोदी सरकार से भी सवाल वही पुराने हैं, लेकिन नया जोश, नया जज्बा, नया हौसला और नई नीति के सहारे आगे बढ़ने का दावा करने वाली मौजूदा एनडीए सरकार को दाऊद इब्राहिम के मामले में
कुछ पक्का करके दिखाना ही होगा। अगर देश से वादा किया है तो उसे अब निभाना भी पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार आने के बाद अब दाऊद भी डर गया है। आज तक के पास पुख्ता जानकारी है कि मोस्ट वांटेड दाऊद लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। कुछ महीने पहले आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी के बाद दाऊद और भी ज्यादा खौफ में है कि कहीं कब्जे में आने का अगला नंबर उसका तो नहीं। कोठी नंबर C38, ब्लॉक 2, हाकिम अलवी रोड, नजदीक अब्दुल्ला शाह गाजी मजार, क्लिफ्टन, कराची। ये पता सबूत है उस डर का जिसने इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को डरा दिया है। जी हां, दाऊद इब्राहिम पहली बार डर गया है। दाऊद इब्राहिम को पहली बार डर लग रहा है कहीं अब्दुल करीम टुंडा और यासीन भटकल के बाद हिंदुस्तान लाया जाने वाला अगला इंडियाज मोस्ट वांटेड वो खुद तो नहीं। और बस इसी डर ने दाऊद को इतना डरा दिया कि भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए उसने आनन फानन में अपना ठिकाना ही बदल लिया। टुंडा और भटकल की गिरफ्तारी ने दाऊद को इतना हिला दिया है कि उसे खुद कराची का किलानुमा अपना घर तक अब महफूज नहीं लगता। लिहाजा दाऊद ने एक बार फिर से अपना घर बदल लिया है और हमेशा की तरह इस बार भी उसे सेफ हाउस मुहैया कराया है उसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने, जिसकी मेहरबानी से वो आज तक पाकिस्तान में टिका बैठा है। आज तक को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक टुंडा और भटकल की गिरफ्तारी के फौरन बाद से ही ISI सक्रिय हो गई थी। उसे पता था कि दोनों कराची में दाऊद के ठिकानों से वाकिफ हैं और वो सब कुछ भारतीय एजेंसियों के सामने सबूत के साथ उगल चुके हैं। ऐसे में दाऊद की कराची में मौजूदगी के सबूत से पाकिस्तानी हुक्मरान शर्मिंदगी के दलदल में धंस सकते थे, क्योंकि वो शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि दाऊद कराची क्या पाकिस्तान में ही नहीं है। लिहाजा इसी के बाद ISI और D कंपनी के बीच एक हाई लेवल मीटिंग में यह तय हुआ कि दाऊद का पता ठिकाना बदलना जरूरी है और फिर आनन फानन में दाऊद का पता बदल दिया गया। आज तक ब्यूरो।